Hello friends, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English, where you get different sentences and structures that help you to improve English. So guys, again we have a lesson which is whether and or. So ये whether and or है क्या, इसको हम कैसे यूज करते हैं? मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है चाहे यह है या वह, चाहे ये या वो, चाहे इस या उस। हमने एक वीडियो सीखा है ईदर एंड और का, जिसमें हमने बात किया है या मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। तो इसमें सिर्फ बात होती थी या इस काम को करने की या उस काम को। तो हम इसमें बताएंगे चाहे तुम इस काम को कर लो या उस काम को कर लो, चाहे तुम यहाँ रुक जाओ चाहे चले जाओ। इस तरह से जब आप चाहे की बात करोगे तो आप वेदर एंड और लगाओगे। सो एक हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मैं कहता हूँ तुम्हारी मर्जी है चाहे तुम यहां रुको या चले जाओ। इट इज अप टू यू। इट इज अप टू यू वेदर यू स्टे और गो। सो मैंने यहां अप टू एक वर्ड लगाया। अप टू का मतलब होता है निर्भर करना। सो तुम्हारी मर्जी है, आप चॉइस भी लगा सकते हो, इट इज योर चॉइस, आप ऐसे भी कह सकते हो। और ये तुम पर निर्भर करता है, आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज अप टू यू, मतलब ये तुम पर है या तुम पर निर्भर करता है कि तुम यहाँ रुको या जाओ। इट इज अप टू यू वेदर यू स्टे और गो। इट इज योर चॉइस वेदर यू स्टे और गो। इस तरह से आपको एग्जाम्पल बनाने हैं इसके। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कहता हूँ मुझे परवाह नहीं है कि तुम इस जॉब को करो या ना करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मुझे परवाह नहीं है तो आप क्या कहोगे? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट केयर वेदर यू डू दिस जॉब और नॉट, करो या ना करो। और नॉट के सेंस किस तरह से हम लगाते हैं? जब हम कहते हैं वहां जाओ या ना जाओ, खाओ या ना खाओ, पियो या ना पियो, जॉब को करो या ना करो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम तो एक वर्ब लगाते हैं और लास्ट में इसी को हम और नॉट लगा करके बना देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ गो और नॉट, जाओ या ना जाओ, स्टे और नॉट, रुको या ना रुको। इस तरह से आप बोलते हो। मैं आपको ये वीडियोज में और समझा दूंगा और नॉट कैसे यूज करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैं इसको नहीं खरीदूंगा चाहे सस्ता हो या महंगा हो। आई विल, सो आई विल को आप आई लिख सकते हो। आई विल नॉट बाय, आई विल नॉट बाय दिस एट एनी कॉस्ट। सो एट एनी कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पर। सो मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं खरीदूंगा, चाहे सस्ता हो या महंगा। वेदर इट इज चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता या फिर क्वालिटी में घटिया। घटिया भी कहते हैं, जिसकी लो क्वालिटी की चीजें होती है वो चीप कहलाती है। और वेदर इट इज चीप और कॉस्टली। कॉस्टली मतलब महंगा, और आप कह सकते हो एक्सपेंसिव मतलब महंगा। सो आई विल नॉट बाय दिस एट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदूंगा। वेदर इट इज चीप और कॉस्टली। सो मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं खरीदूंगा, चाहे ये महंगा हो या सस्ता हो। एट एनी कॉस्ट को आप और किस तरह से यूज कर सकते हो? जैसे मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पर मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। इस तरह से आप सॉरी एट एनी कॉस्ट लगाते हो। जैसे मैं वहां किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर एट एनी कॉस्ट। इस तरह से आप एट एनी कॉस्ट लगाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे I will not help you. I will not help you whether you help me or
नॉट। सो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, करो या ना करो। मैं और नॉट आपको सिखा चुका हूं, जैसे तुम इस खाने को खाओ या ना खाओ, तुम्हारी मर्जी है, इट इज अप टू यू वेदर यू ईट इट और नॉट, इस तरह से। सो और नॉट मैंने यहाँ पर भी लगा दिया कि यहाँ विल नॉट को आप शॉर्ट में वोंट भी कह सकते हो, आई वोंट हेल्प यू वेदर यू हेल्प मी और नॉट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो यहाँ नहीं आएगा, चाहे तुम उसे बुलाओ या चाहे तुम उसे कॉल करो या उसको खुद लेने जाओ। He will not come here, वो यहाँ नहीं आएगा, he will not come here, चाहे तुम उसको whether you call him or go to pick him up. So he'll not come here, वो यहाँ नहीं आएगा। फिर से आप won't कह सकते हो, he won't come here whether, चाहे you call him या तुम उसे कॉल करो और go to pick him up। pick up वर्ड है ये हमारा, ये pick up का मतलब होता है किसी को लेने जाना। जैसे किसी को रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से हम जब लेने जाते हैं तो हम पिकअप करते हैं, और जब छोड़ने जाते हैं तो हम उसको ड्रॉप कहते हैं। और जब हम इस पिकअप को वर्ड को यूज करते हैं और जिस व्यक्ति को हम पिकअप करने की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को हम बीच में मेंशन करते हैं। अगर लड़की है तो पिक हर अप हो जाएगा, पिक मी अप हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, मतलब यहाँ स्टैंड से ले जाओगे, अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दोगे कहीं, तो मैं कहूँगा कैन यू प्लीज पिक मी अप फ्रॉम हियर, और could you please pick me up from here, आप ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मैं इस गेम को नहीं खेल सकता, चाहे ये गेम आसान हो या कठिन हो। I can't play this game, I can't play this game whether it is easy और डिफिकल्ट। सो मैं इस गेम को नहीं खेल सकता, चाहे कठिन हो या सरल हो। और देख लेते हैं हम, मैं वो मुझसे मिलने नहीं आएगा, चाहे जैसे मैं कहता हूँ वो मुझसे मिलने जरूर आएगा, चाहे बारिश हो या फिर ओले पड़े, वो मुझसे मिलने ही। अब जब जरूर की बात करते हैं तो हम इसमें मस्ट लगाते हैं। मस्ट मैं आपको वीडियोस में सिखा दूंगा। ही मस्ट क्या करेगा, कम टू मीट मी, ही मस्ट कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा, वेदर इट रेन्स। सो जब भी नेचुरल चीजों की बातें करते हैं हम, कि बारिश होती है, धूप पड़ती है या फिर ओले पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इट लगाते हैं, इट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर वर्ब लगाते हैं। सो इट इज़ रेनिंग, ये बारिश हो रही है, इट इज़ शाइनिंग, धूप पड़ रही है, आप ऐसे कहोगे। वेदर इट रेन्स और क्या होता है, ये ओले पड़े, हेल्स। हेल का मतलब होता है हेल स्टोन्स, पत्थर की तरह होते हैं, वो होते हैं हमारे ओले। हेल आपकी वर्ब हो जाती है। हमने एस और एस इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा है। सो हेल का मतलब होता है ओले पड़ना। So I hope guys these examples are enough to make you understand. So thank you so much guys for watching my video, and please do like and subscribe my channel, and I'll keep giving you videos of English that will help you to improve your fluency. So if you have any query in your mind, so yes, please do let me know in my comment box and I'll help you there. And thank you so much guys again for watching my video.